कल वहाँ पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे सभी संगठन वहाँ इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक फैसला किया था कि भाई ये केंद्र बिंदु यहाँ से चलेगा, सापला से। और जो ये सरकार कर रही है हमारे भाइयों के साथ, ये टीओडी का कानून है, हम इसका कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम सरकार को चेताना चाहते हैं, सरकार अपनी तानाशाही बंद करे। ये उन्हीं किसानों के बच्चे बैठे हैं जिन्होंने आपको धूल चटाने का काम किया था। और ये हम ये चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनकी हमारे छोटे भाइयों की आवाज़ सुने। और हम ये चाहते हैं, ये सरकार कह रही है कि हमें युवा बच्चे चाहिए, हमारे को भी युवा संसद चाहिए। अगर ये कानून लागू करना चाहती है तो सरकार संसद में लागू करे। एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री जो ये क्या आया था कि 1 रैंक और 1 पेंशन, और उसने तो सब कुछ खत्म कर दिया। जो सरकार तानाशाही करना चाहती हो तानाशाही करे, पुलिस प्रशासन का हम मुकाबला करेंगे और वहाँ से कोई धरना नहीं उठेगा। ये संयुक्त मोर्चा का फैसला है। संयुक्त मोर्चा का जहाँ धरना लग जाता है उसको उठाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। देखिए, हमारे युवा जो है ना थोड़ा जल्दबाजी में सोचते हैं। वो पीछे से अगर सारी राजनीति को समझेंगे और पीछे से जो चला आ रहा है उस चीज़ को देखते हुए चलेंगे तो हमारे सारा सिस्टम समझ में आएगा। अगर हम एक एक कानून का, एक एक इनका नियमों का विरोध करेंगे तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। हमें पहले ये समझना होगा ये कौन लोग हैं और चाहते क्या हैं। जो ये आरएसएस और बीजेपी मिलकर जो देश पर कानून थोप रही है, क्यों थोप रही हैं, ये चाहते क्या हैं। द गोवलकर की जो किताब थी द बंच ऑफ थॉट्स, उसमें गोवलकर ने लिखा था अगर सदा के लिए सत्ता स्थापित करनी है तो उसके लिए हमें भारतीय समाज को जो है ना पूरी तरीके से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से तोड़ना होगा। अगर हमें सदा के लिए इस देश पर सत्ता स्थापित करनी है तो उसी आधार पर ये चल रहे हैं। हमारे देश को पूरी तरीके से आर्थिक तौर पर इस देश का भाईचारा, सामाजिकता बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद, उसमें लिखा था द बंच ऑफ थॉट्स में गोलकर ने कि अपने ही कुल 5-6 जो उद्योगपति हैं भरोसेमंद उनको देश की पूरी संपत्ति सौंप दी जाए, उसी लाइन पे ये चल रहे हैं। और पूरी तरीके से वो किताब अपनी जो है ना धरती पर इस पर उतार दी है, उसको सत्य साबित इन्होंने कर दिया है। उसी कड़ी में ये जो अग्निपथ का नियम लाए हैं उसी के लिए आए, ताकि जो कॉरपोरेट के लिए ये कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कॉरपोरेट की रक्षा के लिए तैयार कर सके। और हमारे ही खिलाफ इन देखिए, ये किसान और जवान पर तो हमला है ही है, लेकिन ये देश के सारे स्ट्रक्चर जो हमारा था, जो पूरा भारत था, उसके स्ट्रक्चर पर जो ये हमला हुआ है। पहले इन्होंने अभी की खबर है 28 तारीख को ये जो है 23 रेलवे स्टेशन को बेचेंगे। वधुआबंद ब्रोदर्स जो अभी 34,000 करोड़ रुपए ले गए वो फरार हो गए हैं। मिलिट्री की ज़मीन जो है 16.5 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो इन्होंने इनको बिजनेसमैनों को दे दी है। तो तमाम तरीके से ये भारत देश की आर्थिक संपत्ति और संपदा को इतना नुकसान, जल जंगल और ज़मीन को जो है पूरी तरीके से कारोबारियों को दे चुके हैं। अब इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को सिर्फ मजदूर और उनके कॉरपोरेट के रक्षक बनाना है। जो ये ट्रेड रोड बना रहे हैं लंदन तक, जो यहाँ से जाएगा अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए, उसको एक रास्ते से बनाने के लिए, भारत के व्यापारियों को मजबूत करने के लिए, उससे जोड़ने के लिए ये सारा खेल चल रहा है। और हमारे युवा भाई को समझना पड़ेगा, उनको एज ए उनका सिक्योरिटी गार्ड यूज किया जाएगा। वो भारत देश के नाम पर, भारत की सेवा के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ कारोबारियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैयार किए जा रहे हैं। जो सर छोटूराम धाम गड्डी सापला में किसान संगठनों ने, खाप पंचायतों ने और युवा के संगठनों ने जो मिलकर महापंचायत करके एक फैसला लिया है, क्यों ना इस आंदोलन को भी हम किसान आंदोलन की तरह शांतिपूर्ण लड़े और बुजुर्ग इसमें युवाओं की मदद करेंगे, नेतृत्व तो युवा करेंगे, बुजुर्ग उनके साथ में सहयोग करेंगे। तो इस तानाशाह सरकार ने ये फैसला लेकर इस जो अग्निपथ ये युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा हमला बोला है। पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है, युवा बहुत आक्रोशित है और उनका गुस्सा भी जायज है। युवा इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखो, अग्निपथ के द्वारा पूरे देश को कॉरपोरेट का गुलाम बना दिया गया है, आर्मी को भी पूरे कॉरपोरेट का गुलाम बना दिया है। भविष्य में ये जो जितने भी अग्निवीर होंगे वे सभी कॉरपोरेट की गुलामी करेंगे और देश पूरी तरह से गुलाम हो चुका है। सारी सरकारी ज़मीनें बेच दी गई हैं। आर्मी की ज़मीन भी 17.5 लाख एकड़ ज़मीन थी, जो सारी एकड़ ज़मीन 17.5 लाख एकड़ ज़मीन बेच दी गई है। और धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। आप ये मत सोचना कि आर्मी का पूरे देश को ये बेच कर खा जाएंगे। पूरे देश पर पूंजीवाद का राज होगा, कॉरपोरेट का राज होगा भविष्य में। देखो, किसान जो आंदोलन था उस समय हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के जितने भी किसान का मेरा वर्ग थे, उन्होंने
ने इकट्ठा होकर सरकार को 1 साल में झुका दिया था और सरकार को कानून को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जो हाल ही में हो रहा है, अगर हम सभी इकट्ठे होकर अगर इसका विरोध करेंगे तो ही सरकार इसे वापस लेने के लिए कुछ सोच सकती है, अन्यथा मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार ऐसा सोचेगी, क्योंकि सरकार के सामने डटकर मुकाबला करना होगा इससे लड़ने के लिए, तभी सरकार इससे पीछे हटेगी, अन्यथा सारे देश को ये पूंजीवाद का गुलाम बना देंगे। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ना जल जंगल जमीन सब कुछ बिक जाएगा। आज जो हमारे युवा साथी हैं, जिसको इस सरकार ने पहले किसानों के साथ में अन्याय किया, अब जो हमारे युवा साथी हैं जो 18, 20, 22 साल के हैं, एक तो पहले तो इस सरकार को, हम बीजेपी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं कि पिछले जो है 3 साल के अंदर जो भर्ती हुए हैं उन बालकों को जवानी करवाई, सबसे अहम चीज़ तो ये है। दूसरी जो अग्निपथ 4 साल के लिए कि युवा को ये बकलाने का काम कर रहे हैं, उसको न तो रोज़गार पे छोड़ रहे हैं और न ही बेरोज़गार रख रहे हैं। तो इस तरह से पूरे देश के अंदर, हरियाणा नहीं हर जिले के अंदर जो है हर संगठन, और हमने जो हमारा इंटक का संगठन है वो पहले किसानों के साथ था और अब युवाओं के साथ है, क्योंकि इनकी लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जिस तरह किसानों के 3 काले कानून वापस लिए थे, उसी तरह से इसको भी अग्निपथ का जो ये कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको वापस नहीं लेंगे तब तक हम युवाओं के साथ कंधे। ये इस सरकार की एक सोच है, देश की जो राष्ट्रीय अपनी ये बीजेपी सरकार है, ये क्या चाह रही है कि किसान को और युवा को इसको पीसने का काम कर दो, तो अन्य जो भी कोई भी है वो खुद पे खुद मर जाएगा, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी होता है किसान और युवा। तो इनको तोड़ने का ये सरकार जो है काम करी है, लेकिन ये किसी भी सूरत में नहीं टूटेंगे। क्योंकि जो है इनके साथ में, युवा के साथ में या किसानों के साथ में जिस तरह सभी संगठन थे, गांव तक ही हम गांव जाके युवाओं की कमेटी बनाएंगे, उनको जागरूक करेंगे, उनको बतावाएंगे एक चीज़, और ये आंदोलन बहुत भयंकर रूप धारण करेगा और इसका जो है खामियाजा खुद सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा।